Hello students, in this video we are going to discuss some questions of exercise 1.6 and one question related to the miscellaneous exercise. All these questions are based on the Venn diagram. Using Venn diagram we can easily simplify all the questions of exercise 1.6. So let us start from the first question of exercise 1.6. In this question we have been given two sets x and y, and we have been also provided by the number of elements in set X, which is equals to 17, number of elements in set Y, this is equals to 23, and number of elements in X union Y, that is equals to 38. So सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, टू सेट्स ड्रॉ कर लेंगे एक्स एंड वाई। अगर हम टू सेट्स ड्रॉ करते हैं और उन्हें इंटरसेक्ट कराते हैं तो हमें टोटल 3 पार्ट्स मिल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। हम कंसिडर कर लेते हैं इस पार्ट में एलिमेंट्स हैं ए, कॉमन पार्ट में एलिमेंट है बी, एंड इस पार्ट में एलिमेंट है सी। अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इक्वल्स टू 17। सेट एक्स कौन कौन सा पार्ट मिल रहा है, सेट एक्स में हमें ए एंड बी, देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 17। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई, सेट वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, 23। सेट वाई, ये रहा सेट वाई। सेट वाई में कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है, बी एंड सी। तो इन दोनों का एडिशन हमें गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई मीन्स एलिमेंट बी प्लस सी इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। हमें वेन डायग्राम से पता है एक्स यूनियन वाई मीन्स ये कंप्लीट पार्ट एक्स एंड वाई का मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 38। अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से पता है तो ही आप ये आइडिया लगा पाएंगे कि एक्स यूनियन वाई मीन्स ए प्लस बी प्लस सी एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई मीन्स ओनली बी। ये 3 इक्वेशंस मिल रही हैं हमें, 1, 2 एंड 3। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई मीन्स दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट क्या मिल रहा है, बी। हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत ईजी है। इन 3 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके आप आसानी से बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं। अगर मैं इन 2 इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो मुझे टर्म मिलेगी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 17 प्लस 23। 17 प्लस 23, इसे ब्रेक कर लेता हूँ 2b को। उसका रीज़न है थर्ड इक्वेशन में मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, देन a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे जो b रह गया था उसे यहाँ कॉपी कर दिया, इज इक्वल्स टू इन दोनों का एडिशन 40। इक्वेशन नंबर 3 से मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ 38 प्लस बी इक्वल्स टू 40, देन b इक्वल्स टू 40 माइनस 38 दैट इज इक्वल्स टू 2। और भी बहुत सारे मेथड हैं इसे सॉल्व करने के। ये 3 इक्वेशन से आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ए प्लस बी की वैल्यू पुट करने पर क्या मिलेगा आपको, 17 प्लस सी इज इक्वल्स टू 38, देन सी इज इक्वल्स टू 38 माइनस 17 दैट इज इक्वल्स टू 21। सी की वैल्यू 21 मिल गई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, बी प्लस 21 इक्वल्स टू 23, देन बी इक्वल्स टू 23 माइनस 21 दैट इज इक्वल्स टू 2। किसी भी मेथड का यूज़ करके हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। अगर आप इसे वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं करना चाहते तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी है। अगर आप इस फॉर्मूले को लर्न करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स ये कंप्लीट। इसमें एलिमेंट्स किस किस के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल ईजी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आसानी से लर्न कर सकते हो, सेट ए के कंप्लीट एलिमेंट्स, सेट बी के कंप्लीट एलिमेंट्स, सेट बी के कंप्लीट एलिमेंट्स। लेकिन आप देखो ये वाला पोर्शन 2 बार ऐड हो गया तो इसे 1 टाइम हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो अगर आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे इस टाइप से करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. See what we have been given in question number 8.
नंबर ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच इज इक्वल्स टू 50. Number of people speak Spanish is equals to 20, and number of people speak both French and Spanish is equal to 10. अगर हम number of people speak French इसको n of a से डिनोट करते हैं तो हमें n of a is equals to 50 means number of elements in set A. What is set A? Set A is the set of peoples who can speak French. So here we have been given number of elements in set A equals to 50, number of elements in set B that is equals to 20, number of elements in set B means number of elements who can speak Spanish, and the number of people who can speak both French and Spanish can be denoted as number of elements, that means n of A intersection B. A intersection B means common. Common means तो दोनों ही लैंग्वेज को अच्छे से बोल सकते हैं. That is equals to 10. N of A given है, N of B given है, N of A intersection B given है. Find out क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर. We have to find out number of people who speak at least one language. At least one. At least one means या तो वो ओनली स्पेनिश बोल दे या फिर ओनली फ्रेंच या फिर दोनों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है एटलीस्ट वन, कम से कम एक लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो ओनली स्पेनिश आए या ओनली फ्रेंच आए या फिर बोथ. अगर हम इससे इस टाइप से रिप्रेजेंट करें, ओनली स्पेनिश आएगी तो भी चलेगा, ओनली फ्रेंच आएगी तो भी चलेगा, बोथ आएगी तो भी चलेगा, और ये थ्री पार्ट्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, ए यूनियन बी. मीन्स हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, एंड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. ये थ्री वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट इज 20, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 10. 50 प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 60. आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो वेन डायग्राम का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. Now move to the very important question of miscellaneous exercise in question number 16. What is the question number 16? In a survey, it was found that 21 people liked product A. Okay. 26 people liked product B. 29 liked product C. If 14 people liked both A and B, 12 people liked both C and A, 14 people liked both B and C, and 8 liked all the three products, then find how many people like product C only. अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल रहा है थ्री प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है. इसका मतलब इस बार हमारे पास में थ्री सेट्स हैं, और थ्री सेट्स को आपको शो करना है. थ्री सेट्स को हम कितने टाइप से शो कर सकते हैं? केवल सिंगल, जिसमें सबका इंटरसेक्शन होना चाहिए. फर्स्ट सेट ए, सेकंड सेट बी एंड थर्ड सेट सी. अब हमने इसमें टर्म्स कंसिडर कर रखी है. इस पार्ट को ओनली ए, इस पार्ट को ओनली बी, इस पार्ट को ओनली सी, ये पार्ट ओनली एफ, कॉमन पार्ट ई, दिस पार्ट इज डी एंड दिस वन इज जी. अगर ओनली ए की बात करें, ओनली ए, तो ओनली ए में क्या मिलेगा हमें? स्मॉल ए. ओनली बी की बात की जाए तो ओनली सी. ओनली सी की बात की जाए तो हमें जी फाइंड आउट करना है. ए एंड बी का पार्ट अगर ऑब्जर्व करोगे तो ए एंड बी का पार्ट कौन सा मिल रहा है? ए एंड बी मीन्स ए एंड बी का कॉमन पार्ट. ए एंड बी का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? बी प्लस ई. ये पार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है? इस पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करो. ये किसका कॉमन पार्ट है? दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड सी. ए एंड सी का कॉमन पार्ट मीन्स डी प्लस ई. नेक्स्ट, ये किसका कॉमन पार्ट है? यहाँ से यहाँ तक. दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ बी एंड सी विच इज इक्वल्स टू ई प्लस एफ. इससे ऑब्जर्व करो, ये क्या है? ओनली ई. किसको इंडिकेट कर रहा है? ओनली ई इंडिकेट कर रहा है कॉमन पार्ट ऑफ ए, बी एंड
C, दैट इज इक्वल्स टू E। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज कॉपी करना शुरू करते हैं, वापस क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। और इस टाइप से फर्स्ट हमें कॉमन पार्ट 3 का कॉमन पार्ट, तो यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, इस लाइन को आप देखें, 8 liked all the 3 products, 8 persons are there who liked all the 3 products, means this 8 represents the common part of A, B and C, and common part of A, B and C is E, that means E is equal to 8। वापस अच्छे से, ये E किसको इंडिकेट कर रहा है? कॉमन पार्ट ऑफ सेट A, सेट B एंड सेट C। और अगर हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर A, B एंड C तीनों को लाइक करने वाले नंबर ऑफ पीपल कितने? 8। इसका मीनिंग ये हो गया E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। नेक्स्ट और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? ये 14। ये 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट B एंड C। 14 लाइक B एंड C, B एंड C, B एंड C पे मूव करते हैं। B एंड C, B एंड C मीन्स E प्लस F, B एंड C का कॉमन पार्ट E प्लस F, और E प्लस F की वैल्यू कितनी गिवन है? 14। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी E प्लस F इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? ये हो चुका 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट C एंड A, C एंड A का कॉमन पार्ट, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 12। C एंड A का कॉमन पार्ट, C एंड A इनका कॉमन पार्ट मीन्स D प्लस E, दिस इज D प्लस E इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट मूव करूं, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट A एंड B, A एंड B का कॉमन पार्ट किसके इक्वल होगा? 14। A एंड B का कॉमन पार्ट, A B इनका कॉमन पार्ट मीन्स B प्लस E इज इक्वल टू 14, E प्लस B इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट मूव करते हैं, और कौन सी टर्म गिवन है हमें? 29 लाइक प्रोडक्ट C, 29 पर्सन्स आर देयर हु लाइक प्रोडक्ट C। प्रोडक्ट C ओनली C नहीं का है, प्रोडक्ट C का है, इसका मतलब ये कंप्लीट। इस कंप्लीट का मीनिंग E प्लस D प्लस F प्लस G, E D F G, E D F G दैट इज इक्वल्स टू 29। नेक्स्ट 26 people like product B, 26 like product B, 26 for B, B means E plus B plus C plus F, E B C F, E B C F, sum of these 4 terms is equal to 26, and last information is 21 people like product A, 21 A, सेट A में गिवन है A प्लस B प्लस E प्लस F, A प्लस B प्लस E प्लस F इक्वल्स टू 21। इस टाइप से हमें टोटल इक्वेशंस कितनी मिल रही है? 7। इन 7 इक्वेशंस को यूज करके हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मैनी पीपल लाइक प्रोडक्ट C ओनली, C ओनली, C ओनली। इस वेन डायग्राम में आप देखें अच्छे से, C ओनली में हमें क्या मिल रहा है? G, मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? G। अब G की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन 7 इक्वेशंस का हमें यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे? बहुत ईजी है। A की वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसकी वैल्यू मिल जाएगी? F। A की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, D की वैल्यू मिल जाएगी। A की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, हमें B की वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स 1 एंड 2 का यूज़ करना है, 1 एंड 3, 1 एंड 4। यूजिंग 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 4, इनका यूज़ करने पर हमें F किसके इक्वल मिल गया? 6। D किसके इक्वल मिल जाएगा? 4, एंड B किसके इक्वल मिल जाएगा? 6। F मिल चुका है, D मिल चुका है, B मिल चुका। हमें फाइंड आउट क्या करना है? G केवल इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, इक्वेशन नंबर 5 में। E हमें गिवन है, D हमने फाइंड आउट कर लिया है, F हमें गिवन है, और G की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इन वैल्यूज़ को E, D एंड F की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करके G की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 5 and this one, that is 8. From equation number 5, E plus D plus F plus G equals to 29। E हमें इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है 8 के इक्वल, E equals to 8। D अभी हमने इक्वेशन नंबर 8 में कैलकुलेट किया है 4। F is 6 from here। What about G? We have to find out the value of G, so G remains same,
is equals to 29. Now solving this equation we get g is equals to 29 minus 18. 18 means 8 plus 4 12, 12 plus 6 18. 29 minus 18 equals to 11. Suppose question होता find how many people like product A only. C के प्लेस पे अगर A होता है इसी क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, ओनली प्रोडक्ट A मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, स्मॉल a. तो स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं. B हमें गिवन है, F हमें गिवन है, E हमें गिवन है. तो हम आसानी से इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और कोई भी टर्म इसमें ऐसी नहीं है जो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इन इक्वेशंस का यूज़ करके. सो इजीली हम g की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.